सारे सेलिब्रिटी आए, बहुत बड़े बड़े लेजेंड आए, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई, लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा होगा कि आखिर क्यों ही हम ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को एज ए स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान होते हैं, विराट कोहली की पहचान ही क्रिकेट से होती है, तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल भी होगा। भारत में स्पोर्ट्स का कैरियर बहुत लंबा नहीं रहा है, पहले से और ना ही आज के डेट में। अभी भी स्पोर्ट्स को बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है और टाइम पास समझा जाता है, और पहले भी ऐसी धारणाएं लोगों के अंदर थी। लेकिन 1928 में जब ओलंपिक आयोजित किया गया था, 11 नंबर का ओलंपिक था, तो उस समय भारतीय हॉकी टीम गई पार्टिसिपेट करने के लिए हैमिल्टन। वहां पे भारतीय हॉकी टीम को पहनने के लिए शूज तक नहीं था, मतलब वो नंगे पांव हॉकी खेलने के लिए गए थे। और उस हॉकी में भारतीय टीम को एक सबसे छोटी और कमजोर मैच पार्टिसिपेट समझ के बस मौका दिया गया था, और उसमें दो भाई थे, मेजर ध्यानचंद और उनके एक भाई और थे। दोनों लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतना अच्छा खेला कि भारत हॉकी का गोल्ड मेडल जीता। सभी लोगों की दृष्टि में हॉकी की टीम का एक अच्छा क्रेज आया पूरे वर्ल्ड लेवल पे। उसके बाद 1932 में भारत का मैच था अमेरिका के साथ। आज तक हॉकी के रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी टीम नहीं आई जिन्होंने इतने बड़े अंतर से कभी मैच जीता था। भारत के 24 गोल्स थे और अमेरिका के सिर्फ 1 गोल थे, मतलब वन साइडेड मैच था। उसके बाद 1936 में भारत बर्लिन जर्मनी में गया था ओलंपिक खेलने के लिए। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उस समय तानाशाही का चरम सीमा था जर्मन में, वहां का शासक हिटलर हुआ करता था, जिसका पूरी दुनिया में कब्जा था, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कब्जा था। सभी लोग उसके अंडर में ही थे और सभी लोग उसे डरते रहते थे। बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में जो मैच खेला गया था, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया, मेजर ध्यानचंद जी ने ऐसा प्रदर्शन किया, वह हिटलर जो गोरे काले के भेद से हमेशा ही भरा रहता था, उसने एक बहुत बड़े एथलीट जिसने ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते थे, कार्ल लुईस, उसको उसे मेडल पहनाने से मना कर दिया कि तुम काले हो, काले लोगों को सिर्फ मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते। उस हिटलर ने बोला मेजर ध्यानचंद को बुला के, संजोग से उस मैच में अमेरिका का ही मैच था और हिटलर भी गया था मैच देखने के लिए। उसने मेजर ध्यानचंद जी को अपने पास बुलाया और बोला कि आप किस पोस्ट पे काम करते हो? तो उसने बोला कि हम भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पे हैं। तो हिटलर ने प्रपोजल दिया उनको कि जर्मनी सेना का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जो चीफ कमांडर होता है, मैं आपको वो पोस्ट दूंगा, आप भारत छोड़ो और जर्मनी क्या करो, हमारी टीम के साथ मैच करो। तो मेजर ध्यानचंद जी ने बोला कि आप सेना के सर्वोच्च कमांडर क्या, आप अगर अपना भी पोस्ट छोड़ोगे तब भी मैं भारत को नहीं छोड़ूंगा और हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। इसी एजेंडे की वजह से पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है, नहीं तो उस टाइम में आपको नहीं पा सकते। 1964-1968 में मेजर ध्यानचंद के पैर में इंजरी हुई थी। लगातार 1928 से भारतीय हॉकी टीम अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन 1964 में भारतीय हॉकी टीम में कोई मेडल नहीं आई और मेजर ध्यानचंद उसमें सर्जरी की वजह से हॉस्पिटलाइज थे। जब उनको ये न्यूज़ मिला कि नहीं भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में हार गई है, कोई मेडल नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि अगर डॉक्टर 24 घंटे के लिए हमको खड़ा कर दे तो आज ही भारत को गोल्ड मेडल जिताने की जज्बा रखता हूं। ऐसे माने गए थे मेजर ध्यानचंद। तो इसी वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को एज स्पोर्ट्स डे। भारतीय स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये 1991-92 में स्टार्ट हुआ था और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया वो ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991-92 के लिए। और सेकंड जो अवार्ड दिया गया था वो गीत सेठी को दिया गया था बिलियर्ड्स के लिए। और आने वाले कुछ दिन के बाद 2021-22 में उसी अवार्ड का नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बना दिया गया है। तो स्पोर्ट्स का मिलने वाला जो सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अब ध्यानचंद जी के नाम से ही जाना जाता है।
तो स्पोर्ट्स में बहुत रिस्पेक्ट है उनका, बहुत बड़ा योगदान भी है। जब तक वो टीम में थे, एज ए मेंटर के रूप में, एज ए प्लेयर के रूप में, एज ए कोच के रूप में, उन्होंने भारत को बहुत सारे मेडल दिए। इतने मेडल दिए जो किसी भी गेम्स के लिए किसी भी कंट्री के पास नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने के लिए एक छोटा सा योगा करूंगा, आपको प्रदर्शन दिखाएंगे। अभी हमारे बच्चे आपके सामने एक छोटा सा प्रदर्शन करेंगे।